नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं एडीओ की परीक्षा को लेकर। व्यापम में अभी हाल ही में जारी किया गया जो कैलेंडर है और साथ ही साथ जो एडीओ की वैकेंसी है वो काफ़ी चर्चा में है। और यहाँ मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि एडीओ की तैयारी को लेकर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और दिल्ली आईएएस एकेडमी के द्वारा चलाई जाने वाली कक्षाओं में क्या विशेष है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापम के द्वारा 10 जनवरी 2025 को एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है। इस कैलेंडर को लेकर बहुत से वाद विवाद रहे, बट मैं उस पर चर्चा न करके मैं सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो 15वें क्रम का एग्जाम है, जिसे हम 15 जून 2025 को देख रहे हैं, और ये है आपका एडीओ की परीक्षा, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्जाम। तो एडीओ की परीक्षा में सबसे खास इस बार क्या मिल रहा है हमको कि साधारणतः देखने के लिए मिलता है कि व्यापम जब अपना वैकेंसी लाता है तो हमको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको 10 जनवरी को ही जानकारी मिल जाती है कि 15 जून को एडीओ का एग्जाम है। तो इस एडीओ के एग्जाम में एक अमूमन देखा जाए तो हमको लगभग 6 महीने की अवधि मिलती है, और 6 महीने की इस अवधि में आप एक बेहतर रणनीति बनाकर तैयारी कर सकते हैं। आज जैसे कि मैं आपसे जुड़ रहा हूँ 1 फरवरी है, तो बचे हुए समय को हम कैसे बेहतर यूटिलाइज करें कि हम एडीओ की परीक्षा में हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके। आप देखेंगे इसके बाद पश्चात एक पीडीएफ या एक आपको जानकारी और मिल रही है, और वो ये है कि एडीओ की जो टोटल पोस्ट है वो 193 ओवरऑल, और इसमें 7 जो है बैकलॉग को मिलाकर टोटल जो देखने के लिए मिलता है हमको कुल रिक्त पदों की संख्या 200 देखने के लिए मिलती है। तो इसी को ध्यान में रखकर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तैयारी करने के 2 ही आयाम होते हैं। पहला, या तो आप सेल्फ स्टडी करें, पिछले 2 वर्षों मतलब 2 पिछले जो पेपर हैं हुए हैं उनको लेकर आप एनालिसिस करें, और एनालिसिस करके किस सेगमेंट से किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां से आप एक अनुमान लगाएं, और अनुमान लगाकर नवीनतम आंकड़ों के साथ स्टडी करें। सबसे खास बात ये हमको ध्यान रखना है कि यदि आप सेल्फ स्टडी करें तो आंकड़ों को लेकर आपको विशेष वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसके जो सब्जेक्ट हैं वो ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हैं, यानी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ग्रामीण योजनाएं क्या हैं, ग्रामीण में जो आजीविका मिशन चलता है, या हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में जिसे हम बिहान के नाम से जानते हैं, या अलग अलग योजनाओं में स्थिति क्या है, स्व सहायता समूह की स्थिति क्या है, हम कह सकते हैं सहकारी बैंक की स्थिति क्या है। तो आपको बुक के साथ साथ नवीनतम आंकड़ों को लेकर वर्क करके यदि आप अच्छे स्तर पर स्टडी करेंगे तो निसंदेह आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी का मार्गदर्शन ले उसके पश्चात ही आपको सिलेक्शन मिले, लेकिन एक दूसरा सेगमेंट ये होता है कि जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो क्लासेस से हमारी तैयारी काफ़ी आसान हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़े प्रिपेयर्ड आपके नोट्स मिल जाते हैं, आपको क्लास में चीज़ें नवीनतम आंकड़ों में मिल जाती है, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछा तो इस बार संभवतः क्या हो सकता है, या हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो क्लास को लेकर ही एक दिल्ली आईएएस एकेडमी का प्लान किया गया है कि आपकी एडीओ की 3 महीने की एक सेपरेट बैच चलाई जाएगी, और ये 3 महीने की ये जो कोर्स है एडीओ का, इस एडीओ की कोर्स को यहाँ इस बैच को 17 फरवरी 2025 को स्टार्ट किया जा रहा है। 17 फरवरी 2025 जो कि सोमवार दिन है, यहां से लेकर आपको 3 महीने एडीओ की क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ये क्लासेस बेसिकली 2 मोड्स में होंगे, यानी ऑनलाइन सेपरेट रहेगा, ऑफलाइन सेपरेट रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी, इन्हीं कक्षाओं के ही वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इसमें खास क्या है, एडीओ की कक्षाओं में हम ऑफलाइन के अंतर्गत 3 पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बार बार ये सुनने के लिए मिलता है, आप देखते होंगे फेसबुक सोशल मीडिया में, या बहुत से लोग यूट्यूब में इस प्रकार के वीडियो मतलब बातें चर्चा में है कि इसके सिलेबस में परिवर्तन होगा, इसके टोटल मार्क्स में परिवर्तन होगा। लेकिन ये जो विशेषाधिकार है, ये विशेषता हम कह सकते हैं ये व्यापम का है। जब तक व्यापम इसको लेकर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता कि सिलेबस में परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे सिलेबस में परिवर्तन ऐसा नॉमिनल कर सकते, योजनाओं में तो स्वाभाविकतः परिवर्तन होने के चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2017 को हुआ, उस 17 के पश्चात आप कहेंगे जो अभी 2025 की वैकेंसी जो रहेगी उसमें योजनाओं में काफी एक बड़े परिवर्तन देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। तो कुछ न कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ
इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन जो इसका मूलभूत ढांचा है, जैसे पंचायती राज हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, आजीविका हो गया, इन सब सेगमेंट में, या छत्तीसगढ़ विषय हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, इन सब विषयों में परिवर्तन के चांसेस काफी कम मात्रा में है, या हम कह सकते हैं लगभग नगण्य है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जिसे हम बेहतर तरीके से 3 महीने में क्लासेस में डील कर सके, वो आपका पंचायती राज है, साथ ही साथ आजीविका है, ग्रामीण विकास एवं योजनाएं हैं। इन 3 विषयों को लेकर या 3 पार्ट को लेकर ऑफलाइन का क्लासेस चलेंगी, और इन 3 को लेकर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप पूरे बैच को लेकर यानी पूरे कोर्स को लेकर यदि आप जुड़ना चाहें, तो इसमें आपको एडिशनल सीजी हिस्ट्री, हिंदी लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस, जो अन्य विषय जो इसमें जुड़े हुए थे पिछले सिलेबस में, उनकी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। यानी आप इसको 3 प्लेटफॉर्म या 3 डायमेंशन में आप देख सकते हैं। ऑफलाइन में ये 3 सब्जेक्ट, ऑनलाइन में ये 3 सब्जेक्ट, और अदर एक कहेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट प्लस जो एडिशनल है जिससे हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाता है, उसको लेकर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो इस एडीओ के बैच में विशेष ये है कि जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से इसमें टेस्ट सीरीज अरेंज किए गए हैं। ये टेस्ट सीरीज यदि आप देखेंगे तो आपको 1 मार्च से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा और ये 10 जून तक चलेगा। इसमें टोटल 30 टेस्ट होंगे और 30 टेस्ट को सिलेबस के हिसाब से अरेंज किया गया है। यानी आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग टीयर्स रखे गए, अलग अलग लेवल्स रखे गए हैं, जिसमें सीजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एडमिन को लेकर एक कंप्लीट टेस्ट है। तो इसी प्रकार से ये पहले सेगमेंट वाइज है। सेगमेंट वाइज के बाद फिर आप जब जाएंगे तो इसमें फिर जो कोर सिलेबस के पार्ट में आजीविका है, ग्रामीण विकास है, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर लैंग्वेजेस के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक सेगमेंट लेवल नंबर 3 जिसे मेगा टेस्ट कर रहे हैं, इस मेगा टेस्ट को इस प्रकार से अरेंज किया गया है, जैसे आप देखेंगे ये मई और जून के बीच में है, यानी 28 मई से 10 जून के बीच में है। तो इसमें हम जो सेगमेंट रख रहे हैं वो सेगमेंट है पाठ्यक्रम के अनुसार। हम मानते हैं कि यहाँ तक निश्चित तौर पर सिलेबस हमारे पास आ चुका होगा और उस सिलेबस के अनुसार जो मेगा टेस्ट है, या जैसे ही सिलेबस अपडेट होता है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलेबस में बहुत बड़े परिवर्तन देखने के हमको चांसेस कम है। सिलेबस में योजनाओं को लेकर या थोड़े बहुत हेरफेर के साथ या नंबर ऑफ मार्क्स के साथ परिवर्तन के साथ हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, और वो भी तभी कहा जा सकता है जब व्यापम इसकी पुष्टि कर दे, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो इसलिए इसमें जो मेगा टेस्ट हैं उनको पेपर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम रखे हैं, और ये 28 मई से 10 जून के बीच में रखे गए हैं। तो यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि हम एडीओ की क्लासेस को लेकर हम दिल्ली आईएएस एकेडमी को ही क्यों ज्वाइन करें, या बहुत सी क्लासेस चल रही एडीओ की, तो उस एडीओ में हम दिल्ली आईएएस एकेडमी आपको बेहतर क्या देने वाले हैं। तो यदि आप देखेंगे दिल्ली आईएएस एकेडमी को लेकर, तो आप जानते हैं कि दिल्ली आईएएस एकेडमी की जो क्लासेस रहेंगी, यानी जो एडीओ की क्लासेस हैं, वो अपने टाइम टेबल के अनुरूप चलेंगी। यानी आपको हम 3 महीने का एक ड्यूरेशन दे रहे हैं, जिसमें 3 महीने में ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा सेगमेंट आप देखेंगे तो जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, 30 टेस्ट के साथ, यानी एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ आपको एक बेहतर जो है अभ्यास के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज न कि क्लास में, बल्कि हम इसको ओवरऑल छत्तीसगढ़ के कंपटीशन में रखेंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी के हिसाब से उस प्रतिस्पर्धा में आपकी स्थिति क्या है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो जो पाठ्यक्रम पिछला सिलेबस अवेलेबल है अथवा जो नया सिलेबस जारी किया जाएगा, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्लासेस लेंगे। और क्लासेस में जो नवीनतम आंकड़ों के साथ, जो आर्थिक सर्वेक्षण के साथ, नई योजनाओं के साथ और नए परिवर्तन के साथ जो क्लासेस बेहतर हो सकती हैं, वो क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपको इसमें क्लास के साथ साथ स्टडी नोट्स, यानी हम कह सकते हैं आपको बुक दिया जाएगा। बुक के साथ साथ हम कह सकते हैं क्लास में कुछ एडिशनल चीजें आंकड़ों से संबंधित आपको अपडेशन बताया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जैसा मैंने आपसे पहले चर्चा किया कि ये क्लासेस ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होगी। क्योंकि आप मान लीजिए जैसे ऑफलाइन क्लास करते हैं, कोई दूर रहते हैं, किन्हीं कारणों से उनका बिलासपुर आना नहीं हो पा रहा है, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। तो इतने ऑफर के साथ साथ ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसे मैं फिर से रिपीट करता हूं, 17 फरवरी 2025
2025 को। तो फिर 17 फरवरी 2025 को सुबह 9 से 11 ये बैच का टाइमिंग है और उस दिन आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।